बढ़ते आगे और मेरठ से आपको खबर बताते हैं, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। छात्र बागपत के गांव शिकोपुर का बताया जा रहा है। निखिल बीटेक मैकेनिकल फर्स्ट ईयर का छात्र था। क्लास में जाते समय छात्रों के दो गुटों में कहासुनी और मारपीट हुई। मारपीट के बाद कुछ छात्रों ने निखिल पर चाकू से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जख्मी छात्र को मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, बड़ी बिल्डिंग, शहर के बड़े पैसे वाले उद्योगपति लोग हैं जो शिक्षण क्षेत्र में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एटमॉस्फेयर, जो एजुकेशन का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन यहां नहीं दिखाई देता। ये एमआईटी पहले भी कई बार ऐसी घटनाओं के लिए सुर्खियों में आया है कि रैगिंग को लेकर यहां विवाद हुए, छात्रों में मारपीट हुई, कई शोज हुए तो उसमें हंगामा हुआ, लेकिन कभी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। एक बात बता दो, एक पेरेंट्स का बच्चा चला गया जान से, ठीक है, और छात्रों पे जो अपना कैरियर बनाने आते हैं उन्होंने उसे चाकुओं से गोद के मार दिया। यहाँ इस इंस्टीट्यूट में इंजीनियर बनने आए थे ये बालक, 5 अरेस्ट हो गए ना इस घटना में। 5 जो है पुलिस पर, उनकी तो जिंदगी कैरियर बर्बाद हो गया, एक अपनी जान से चला गया। तो कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि आपके एकेडमिक जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं कमी है। आपके जो डिसिप्लिन इंचार्ज होंगे, कहीं कोई है डिसिप्लिन इंचार्ज? सभी तरह के जो है डिसिप्लिन इंचार्ज भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं हमारे यहाँ। इस तरह की सारी जो है चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। डीन एकेडमिक अपना काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर भी है, चीफ डॉक्टर्स भी हैं, सभी जो है इस चीजों पे ध्यान रखते हैं। और अभी तक ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ हुई नहीं है। जो घटना हुई थी, इस घटना पे अभी जो है कॉलेज प्रशासन एक जो है अभी मीटिंग चल रही है और इस पे क्या जो है विचार किए जाएंगे। उन छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है आदेश कॉलेज प्रशासन जो है उठाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। एक माहौल बनाया जाए। आप सुन सकते हैं, कॉलेज का यह है कि आज तक घटना नहीं हुई। और इस बीच बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां गेहूं के खेत में भीषण आग लगी। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता, पूरी फसल जल उठी। तो बड़ी खबर इस वक्त की रायबरेली से, गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से गेहूं की फसल में आग लगी और आग ने पूरे इस खेत को, खड़ी फसल को अपनी जद में लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। सरेनी कोतवाली के रसूलपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, जिस तरीके से लगातार गर्मी और आग की घटनाएं। इस वक्त गेहूं की फसल पक चुकी है और कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं दूसरी वजह से आग लग रही है। और ऐसे में अब रायबरेली से ये तस्वीर आई है, गेहूं के खेत में भीषण आग लगी और तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सरेनी कोतवाली के रसूलपुर गांव का मामला, कई बीघे में गेहूं की फसल ये जलकर राख हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी हुई, आपको बता दें गुटबाजी तेज है। जिस तरीके से विधायकों की नाराजगी और स्पीच, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का गणेश कुदियाल पर निशाना। इशारों इशारों में गणेश कुदियाल पर निशाना साधा है। कहा अब गणेश तंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि इससे पहले गणेश कुदियाल, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, हालांकि इसके बाद चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देते हैं और फिर करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। और उन्होंने इशारों इशारों में ये कहा कि अब गणेश तंत्र नहीं चलेगा। एक तो गणेश तंत्र समाप्त हो पार्टी के अंदर से, गणेश तंत्र समाप्त होगा। गणेश तंत्र की कहानी सुना देता हूं, कई लोगों को नहीं पता होगी। एक बार भगवान, गणेश भगवान को दिया नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गणेश कुदियाल पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि अब गणेश तंत्र नहीं चलेगा। और वहीं जिस तरीके से अंदर खाने ये खबर है कि गुटबाजी चरम पर है कांग्रेस में। हालांकि इसे लेकर भी करण महारा ने कहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और
उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है, विधायकों में कोई असंतोष नहीं है। इस बीच पार्टी से नाराज चल रहे विधायक हरीश धामी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से भी मुलाकात की है। मेरी नॉलेज में कोई विधायक नाराज नहीं है, न ही मुझसे किसी ने अपनी नाराजगी जताई है। एज ए प्रदेश अध्यक्ष मुझसे अभी तक किसी ने इस विषय में कोई बात नहीं की, तो मैं कैसे मान लूं कि कोई विधायक नाराज है। जिस प्रदेश में सब कुछ गलत चल रहा है उसमें कांग्रेस को खड़ा करने में कहां दिक्कत है। कार्यकर्ता को केवल डायरेक्शन देने की जरूरत है। सब लोग मिलेंगे जुलेंगे और हम